प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए सेकंड हिंदी सत्य, सेकंड हिंदी भाषा और हिंदी सत्य का इतिहास पेपर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपने देखा कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने जब इसका वर्गीकरण किया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के रूप में, तो हमने सर्वप्रथम आदिकाल को चुना था पढ़ने के लिए। फिर हमने ये देखा कि हमें आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है, परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, काव्य धाराएं, प्रमुख कवि, उनका काव्य। फिर हमने उसके बाद काव्य धाराओं की बात की थी। काव्य धाराओं में जब आदिकाल को हमने बांटा था तो ये 3 भागों में रहा, रासो, धार्मिक और लौकिक काव्य। रासो राजा पर आधारित रही, धार्मिक धर्म पर, लौकिक साधारण जनता पर। रासो काव्य धारा पढ़ने के उपरांत हम आज धार्मिक काव्य धारा की बात करते हैं। हम इसमें 2 चीजें देखेंगे कि धार्मिक काव्य धारा में कौन कौन सी वस्तुएं आती है, कौन कौन सी काव्य धारा का वर्गीकरण करके हम पढ़ेंगे कि इसमें और कौन सी उप काव्य धाराएं आती है। उसके उपरांत हम इन तीनों काव्य धाराओं की प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। धार्मिक काव्य धारा 3 भागों में विभाजित है। पहली सिद्ध काव्य धारा, दूसरी नाथ काव्य धारा और तीसरी जैन काव्य धारा। ये समय क्रम के हिसाब से बांटी गई है। बौद्ध धर्म आगे चल के जब विकृत हो जाता है तो उसकी 2 शाखाएं बनती है, महायान और हीनयान। महायान शाखा से वज्रयान निकलता है और यही वज्रयान आगे चल के सिद्ध कहलाते हैं। ये सिद्ध संख्या में 84 रहे जिन्होंने तंत्र मंत्र के द्वारा हिंदी में एक नवीन प्रकार का साहित्य निर्माण किया। इनमें से 84 सिद्धों में से सबसे प्रमुख रहे सरपा, उसके उपरांत लुईपा और सबरपा। इन सब सिद्धों के पीछे 5 शब्द का उपयोग होता है जो एक सम्मान सूचक आदर देने वाला शब्द माना है। सिद्ध साहित्य निर्गुण ईश्वर पर आधारित है। ये निर्गुण भक्त रहे हैं। इनकी भक्ति योग साधना पर आधारित है। योग को महत्व देते हैं जिसमें हठ योग, कुंडलिनी वगैरह चीजें आती है। ये संख्या में 84 रहे। इन्होंने एक विशेष तथ्य है, नारी की उपेक्षा की है। ये नारी को योग साधना में ईश्वर की प्राप्ति में बाधा मानती है। ये गुरु को महत्व देते हैं, तंत्र मंत्र को महत्व देते हैं, नाड़ी साधना पर बल देते हैं और इन्होंने जो साहित्य लिखा वो 2 श्रेणी में आता है, दोहा कोश और चर्यापद। एक में पद का उपयोग किया जाता है जो गाने के लिए काम आएगी, दूसरे में दोहों का उपयोग किया जाता था जो उपदेश देने के काम आते थे। इसके कारण इनकी शैली मानी गई मुक्तक शैली और भाषा इनकी रही अपभ्रंश मिश्रित हिंदी। समय के अभाव के कारण हम सिद्धों का एक विकसित रूप आगे देख लेते हैं जिसे कहते हैं नाथ साहित्य। सिद्ध भारत के पश्चिम भाग में सिद्ध भारत के पूर्वी भाग में रहे, नाथ भारत के पश्चिम भाग में रहे, जिसमें राजस्थान और गुजरात में नाथों के प्रसिद्ध मंदिर और गढ़ बने हुए हैं। उसी तरह सिद्धों के उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम ये सिद्धों के मुख्य केंद्र रहे हैं। नाथों में 9 नाथ माने गए जिनमें सबसे प्रसिद्ध रहे गोरखनाथ। इन्होंने गोरखबानी की रचना की। इनके जितने भी ग्रंथ हैं उनको आगे चल के 1900 ईस्वी के उपरांत डॉक्टर पीताम्बर दत्त भट्टथवाल ने एक संकलन करके गोरखबानी नाम दिया। नाथ निर्गुण ईश्वर की पूजा करते हैं, योग साधना को महत्व देते हैं, नाड़ी साधना को महत्व देते हैं, तंत्र मंत्र को महत्व देते हैं, गुरु पर बल देते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है,
ये नारी की उपेक्षा करते हैं। इनकी मुक्तक शैली है जिसमें कुछ उलट भाषा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही है और इनकी भाषा भी अपभ्रंश मिश्रित है। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है, लेकिन उसमें कुछ बिहारी का पुट मिलता है। वैसे नाथों की भाषा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है, लेकिन उसमें राजस्थानी का बल मिलता है। इस तरीके से हम देखें सिद्ध और नाथ इन दोनों की प्रवृत्तियां समान रही है, दोनों एक ही विचारधारा के रहे हैं। सिद्ध थोड़े महामार्गी थे, भोग वासना पर यकीन रखते थे, नाथ उसकी उपेक्षा करते थे। फिर हम बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य हिंदी में पारमाणिक और उपलब्ध साहित्य की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार सरप हमारे हिंदी के पहले कवि हैं, लेकिन चूंकि इनका साहित्य उपलब्ध नहीं है तो हम इनको पहला कवि तो मान लेते हैं, हिंदी का प्रथम कवि सरप का। लेकिन जैन साहित्य जब उपलब्ध हो जाता है तो उसी का एक कवि हम देवसेन लेते हैं, जिसकी रचना मिलती है साधुकाचार। ये उपलब्ध है, इसके कारण हिंदी का पहला कवि सरपा को मान लिया सिद्धों में से। लेकिन हिंदी साहित्य की जब पहली कविता, पहली रचना, पहली उपलब्ध सामग्री की बात आती है तो वो है साधुकाचार, जो जैन साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इनका साहित्य हमें आज भी पारमाणिक रूप से उपलब्ध होता है। फिर बात करते हैं स्वयंभू की। ये हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक राम कथा लिखी है अपभ्रंश में, पौंचरी। उस समय इसी तरह से संस्कृत की महाभारत की तर्ज पर महापुराण लिखते हैं, इसी कारण इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। आगे चल के अपभ्रंश के ही एक कवि, जैनों के बहुत बड़े प्रखांड कवि हेमचंद्र हुए, जिन्होंने शब्दानुशासन लिखा, जो अपभ्रंश का व्याकरण कहलाता है। जिस प्रकार से संस्कृत का व्याकरण पाणिनि ने लिखा, उसी तरह अपभ्रंश का व्याकरण हेमचंद्र ने लिखा, इसके लिए इन्हें अपभ्रंश का पाणिनि भी कहते हैं। अब जैनों की बात करें तो जैन साहित्य उपलब्ध है, इसमें राम और कृष्ण को जैन अवतार बताया गया। इन्होंने भी अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का उपयोग किया है। अब मुख्यतः जैन की दो बातें लेकर हम पूरी धार्मिक साहित्य की बात करते हैं, तो सब लोग बोले जैन हो, सिद्ध हो या ना, तो वो निर्गुण ईश्वर को महत्व देते हैं। इन सब में शांत रस और भक्ति रस प्रमुख रूप से मिलता है। कभी कभार श्रृंगार रस का भी उपयोग हो जाता है। सभी की शैली मुक्तक मानी गई है। ये लोग अलंकारों का सहज प्रयोग करते हैं। इनके छंद अमूमन अपभ्रंश मिश्रित छंद रहे हैं, अपभ्रंश मिश्रित छंद रहे हैं। इन्होंने अपभ्रंश और हिंदी को मिश्रित करने का कार्य किया। इस तरीके से हम वापस सूत्र में समझते हैं कि आदिकाल 3 भागों में रहा रासो, धार्मिक, लौकिक। धार्मिक की बात करते हैं तो धार्मिक के 3 भागों में रहा सिद्ध, नाथ और जैन। तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करने के उपरांत हम इन तीनों को, सिद्ध, नाथ और जैनों को मिलाकर धार्मिक साहित्य की प्रवृत्तियों का निर्माण करते हैं। निर्गुण ईश्वर की भक्ति, योग, गुरु, तंत्र, मंत्र, नाड़ी साधना, हठयोग पर बल, नारी की उपेक्षा करते हैं ये लोग। मुक्तक शैली का उपयोग सिद्ध, नाथ और जैन तीनों करते हैं। अपभ्रंश में सिद्ध हिंदी का उपयोग सिद्ध, जैन और नाथ तीनों करते हैं। जैनों का साहित्य सिद्ध और नाथों के साहित्य की तुलना में महत्वपूर्ण इसके लिए है कि जैनों का साहित्य उपलब्ध है, जबकि सिद्ध और नाथों का साहित्य उपलब्ध नहीं है। जैनों ने राम और कृष्ण को अपने साहित्य में जैन बता दिया है। इसमें शांत भक्ति और श्रृंगार रस प्रमुख रहा है। इन्होंने छंद और अलंकारों का सहज उपयोग किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना नहीं रही है। मुख्यतः दोहों और पदों का प्रयोग किया गया है। इसके उपरांत रासो पढ़ लिया, हमने धार्मिक पढ़ लिया। अब हम लौकिक साहित्य की बात करेंगे अगली क्लास में। आदिकाल में लौकिक साहित्य।